नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं चूरू जिले के मानपुरा गांव में और मानपुरा गांव में हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हमारे पहुंचने का जो कारण है वो है इस विद्यालय के सफाई का या इस विद्यालय के पूरे स्कूल स्टाफ का। इस तरह से ये विद्यालय एक अलग ही जगह यानी बिल्कुल कहे तो एकांत में या कह दे तो गाँव के जो एरियाज़ हैं उस गांव में है, जहां पे इस विद्यालय में बच्चे का नामांकन भी कम था लेकिन अब नामांकन भी बढ़ गया है। और इस विद्यालय का आप रंग रोगन और सफाई को देख सकते हैं, कितने शानदार तरीके से इस विद्यालय को बिल्कुल अच्छी तरह से रंग रोगन करके और सफाई के मामले में एक अलग स्थान दिया जा सकता है। वैसे तो राजस्थान जो है वो भामाशाहों का शहर है, लेकिन भामाशाह जब इस तरह से दिल खोल कर काम करे तो उनकी तारीफ़ें हर जगह होने लगती हैं। आज मैं जिस स्कूल में आया हूँ उस स्कूल में सबसे जो ख़ास बात है वो यही है कि इस स्कूल के ऑफिस को, इस कार्यालय को इतना अच्छे तरीके से सजाया गया है। हमारे कैमरामैन बिल्कुल आपको एक बार इस ऑफिस की जो पूरी तरह से सजावट है उसको दिखाएंगे। इतनी अच्छे तरीके से एक सरकारी विद्यालय के ऑफिस को सजाना और इतनी तरतीब से उनको तैयार करना, आइए हम जानते हैं इस विद्यालय के ही स्कूल स्टाफ से कि वो ये काम किसने किया है, किस ग्रामवासियों के ज़रिए ये आपको सरकार से पैसे मिले हैं। पूछते हैं इनसे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैडम जी हैं जो प्रधानाध्यापिका हैं इस विद्यालय की। जी मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या नाम है मैम आपका? अमृता पूनिया। मैम, ये जो आपके ऑफिस का इतना अच्छा मतलब शानदार सजावट का काम किया गया है, ये किसने करवाया है? सुरेश जी श्योरान हमारे स्कूल के अच्छा टीचर हैं। ये कब करवाया मैम? 1 महीने पहले। अच्छा। तो देख लीजिए कितने जिस काम को करवाने वाले कोई दूसरी जगह से नहीं है बल्कि इसी स्कूल के स्टाफ के एक सदस्य हैं जिनका नाम है सुरेश जी श्योरान। आइए वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये विचार उनके दिल में क्यों और कब आया। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आपका जो विद्यालय का ऑफिस है बड़ा ही अच्छा और अलग दिख रहा है, तो ये आपके दिल में विचार कैसे और कब आया, कैसे किया आपने? कोरोना काल में देखो बच्चों की छुट्टियां थी और हम टीचर्स को स्कूल में रेगुलर आने का आदेश हुआ सरकार के द्वारा। तो उस समय मन में एक ख्याल आया कि यार बच्चे तो हैं नहीं, अध्ययन अध्यापन का कार्य हो नहीं पा रहा, तो कुछ हम एक्स्ट्रा करें। उसी दौरान मन में ये विचार आया। मैंने मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे सलाह मशवरा किया कि भाई अपन थोड़ा अपना जो ऑफिस है उसको थोड़ा चेंज करें, तो सबके सहयोग से फिर हमने ये काम करवाया है। सर, आप इससे पहले भी कई स्कूलों में रहे होंगे, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इस तरह से एक बड़े अधिकारी कैसे ऑफिस की तरह आपने अपने ऑफिस को बनाया है? देखिए, एक तो हमारा जो मानपुरा गांव है ये हाईवे से थोड़ा दूर है, तो दूसरी चीज़ क्या है कि अब हमारा मानपुरा गांव एक ग्राम पंचायत बन चुका है और ग्राम पंचायत लेवल पे जो विद्यालय है या और भी कोई सरकारी विभाग है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब ग्राम पंचायत बनने के बाद बहुत सारे लोग, सरपंच प्रतिनिधि है और भी बाहर से आने वाले जो अधिकारी हैं उनका दौरा रहता है। तो अभी पंचायत भवन बना नहीं है तो स्कूल के अंदर ही ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, तो उस चीज़ को देखकर हमने थोड़ा ये प्रयास किया है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितनी लंबा सफ़र आपको तय करना पड़ता है? मैं झुंझुनू ज़िले में अलसीसर गांव है और अलसीसर गांव के पास एक छोटी सी ढाणी है, रामू की ढाणी, वहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। और वहाँ से मैं ये मानपुरा जो है लगभग 50-54 किलोमीटर का सफ़र है, ये मुझे तय करना पड़ता है। सर, आप कोरोना काल में हमने सुना है कि आपने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज भी लगाई थी, तो उससे आपको कैसा अनुभव हुआ? ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें शुरुआत में तो बच्चों में भी जोश था, अभिभावकों में भी जोश था और टीचर्स में भी जोश था, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल के ज़्यादा संपर्क में आने के कारण टीचर्स हैं उनमें भी इरिटेशन हो गया और बच्चों में भी इरिटेशन हो गया। तो मैं नहीं मानता कि रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज हैं उनसे बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो सकता है।
बच्चे भी क्या है कि ऑनलाइन क्लास से मोह भंग उनका होने लग गया अब। नहीं, आपका जो इस पढ़ाने का अंदाज़ है वो ऑनलाइन में भी बच्चे या पेरेंट्स सहरा रहे हैं कि आपने कोई प्राइवेट निजी स्कूलों के लिए या कोई सरकारी स्कूलों के लिए नहीं, आपने आम बच्चों के लिए एक चैनल बनाया था यूट्यूब पे और बच्चों को पढ़ाया था। तो ये कहीं क्या कौन सी बात कही जा सकती है आपके दिल में, कैसे थी ये? देखो, एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ा दान जो है वो शिक्षा का दान होता है। और वो शिक्षा है वो आप किसी भी क्षेत्र में दे सकते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। टीचर का जो पढ़ाने का काम है वो केवल प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में ही नहीं है, शिक्षा तो हर क्षेत्र में जाकर प्रदान की जा सकती है। सर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड हो वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आपके भाई एक आईपीएस हैं, बहन आईएएस है और आपका पूरा परिवार, आपने खुद ने एक रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर में एक स्कूल भी है आपकी। तो इन सब को मैनेज करना या इन सब के साथ रहना, आप अपने आप को कहाँ तक समझते हैं? देखो, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मेरा एक्स्ट्रा टाइम है उसमें भी रामलाल शिक्षण संस्थान जो है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में या उनको मोटिवेट करने में लगाता हूँ। और सरकारी विद्यालय में भी मैं मेरा अपना जितना हो सकता है उतना समय देता हूँ और बच्चों को, अध्यापकों को, सभी साथी बंधुओं को मोटिवेट करता हूँ। सर, आपका आइडियल किसको मानते हो आप? मेरे आइडियल स्वर्गीय श्री रामलाल जी हैं, जो मेरे दादाजी थे और उन्हीं के नाम से हमने रामलाल शिक्षण संस्थान के नाम से एक इंस्टीट्यूट अल्सीसर में स्थापित किया है। वहाँ पर बड़ी संख्या में हम लोगों को अच्छी शिक्षा की जो सुविधा वो प्रदान कर रहे हैं। सर, आपसे अगर आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के आधार पे, अपने पारिवारिक अनुभवों के आधार पे अगर एक अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और इंसान को अपनी जो खुद की इच्छाएं हैं उनको मारना पड़ता है, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम छोटी छोटी हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ अगर ध्यान आकर्षित करते हैं तो हम बड़े मकसद को कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये मेरे साथ थे सुरेश कुमार शोरान, जो कि एक सरकारी अध्यापक होते हुए कई तरह से अपने आप को अलग रखते हैं और अपने काम की वजह से हर कोई इनसे प्रभावित होता है। और यही मिसाल इन्होंने अपने इस सरकारी विद्यालय में एक अच्छी तरह से पेश की है। देखी जा सकती है कि किस तरह इन्होंने इस कार्यालय को एक शानदार ढंग से प्रमोट किया है और शानदार तरीके से सजाया है। तो हर कोई सरकारी विद्यालय में भी आकर एक एहसास करता है। अच्छा, मैं कैमरामैन इकबाल के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।